नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए पाठ योजना क्रमांक 4 प्रकरण वाहन कक्षा 10वीं का लेसन प्लान लेकर आए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पाठ योजना बनाया कैसे जाता है, लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय, प्रकरण, इतना चीज आपको लिखना है। दूसरे साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। तो कक्षा 10वीं का आज ये प्रकरण है और प्रकरण क्या है? वाहन। ठीक है, तो कक्षा में कक्षा 10वीं, प्रकरण में वाहन, विषय में विज्ञान, उप विषय में जीव विज्ञान। और इसके बाद जो कालखंड है, तो कालखंड में आपको लिखना है जिस पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो इतना चीज आपको पहले लिख लेना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आपको लिखना है वो लिखना है सामान्य उद्देश्य। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सामान्य उद्देश्य होगा वो पूरे विषय से संबंधित उद्देश्य होगा। जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को आप क्यों पढ़ा रहे हैं, उस विषय से आपका क्या उद्देश्य है पढ़ाने का, तो इस चीज को लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में। तो इसमें पहला जो बिंदु आता है वो आता है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है जीव विज्ञान एवं जीवन में संबंध बताना। चौथा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। तो ये 5 उद्देश्य हो गए आपका विषय से संबंधित, जिसको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपका टॉपिक से संबंधित यानी कि प्रकरण से संबंधित होगा, जिस प्रकरण को लेकर आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो इसमें आपको 3 बिंदु लिखना है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो ज्ञान आप छात्रों को दे रहे हैं वो चीज़ें लिखना है। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, अब जो ज्ञान आपने दिया उसको छात्र समझ गए, बोध कर पाए, तो उस चीज़ को लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। अब तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो आपको कौशलात्मक उद्देश्य में जो अभी आपने ज्ञान दिया छात्रों को, जो बोध कराया, अब उसी से संबंधित छात्र कुछ लिख सकेंगे, उससे संबंधित चित्र बना सकेंगे, कुछ कर सकेंगे कार्य के रूप में। तो वो आपको लिखना है कौशलात्मक उद्देश्य में। अब देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है वाहन प्रक्रिया को समझाना, और आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं छात्रों को वाहन प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। तो ऐसा भी आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिख सकते हैं। अगला है बोधात्मक उद्देश्य, तो उसमें छात्र वाहन प्रक्रिया को समझेंगे ऐसा लिखेंगे। इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, तो कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र वाहन प्रक्रिया के बारे में लिख सकेंगे तथा संबंधित चित्र बना सकेंगे, इतना आपको लिखना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र में कोई 2 शिक्षण सूत्र आप लिख सकते हैं। तो हमने इसमें लिखा है सरल से कठिन की ओर पहला शिक्षण सूत्र, और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। इसके अलावा जो भी आप चार्ट वगैरह यूज करना चाहते हैं वो आप इसमें सहायक शिक्षण सामग्री में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला जो बिंदु आता है वो आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र वाहन प्रक्रिया के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में छात्र पहले से ही कुछ ना कुछ जानते हैं। तो ऐसा आपको इतना लिखना है। अब आगे आपका जो बिंदु आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सारणी बनेगा जिसमें 3 कॉलम होगा। तो 3 कॉलम में पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे में होगा छात्र उत्तर। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रमांक में आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रमांक डालने हैं। इसके बाद आपको प्रश्न पूछने हैं छात्रों से। तो पहला प्रश्न है यहाँ जैसे हमने लिखा है, क्या आप सभी के घर के आसपास पेड़ पौधे हैं?
तो छात्रों का उत्तर आता है जी हाँ, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो इसी प्रकार से आपको पूर्ण वाक्यों में ही प्रश्न उत्तर लिखना है यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें एक चीज और है कि जो आप प्रश्न पूछे उससे जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ उत्तर आया है जी हाँ, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ फिर प्रश्न बन रहा है, क्या आप जानते हैं पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग में जल कहाँ से आते हैं? तो ये प्रश्न हुआ, तो इसका उत्तर आया पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग में जल जमीन से आता है। पेड़ पौधे जमीन से पानी अवशोषित करते हैं। तो इसी उत्तर से अब अगला प्रश्न बनेगा, जमीन से कैसे अवशोषित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा जड़ जमीन से पानी अवशोषित करते हैं और पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं। तो अब इसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, जड़ से पानी ऊपर तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ छात्रों का उत्तर आएगा, जड़ से पानी ऊपर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। अब इसी परिवहन से देखिएगा अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तर आया था जड़ से पानी ऊपर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। तो इसी उत्तर से अब अगला प्रश्न बना, परिवहन को और किस नाम से जानते हैं? तो छात्रों का उत्तर आएगा, परिवहन को वहन के नाम से जानते हैं। और यहाँ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रश्न और उत्तर पूर्ण वाक्यों में ही लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ वहन शब्द आ गया, मतलब हमारा जो प्रकरण है, जो टॉपिक है वो आ चुका है। तो अब जैसे ही आपका प्रकरण टॉपिक निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ आपको अगला बिंदु देना है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, आज हम वाहन, कोष्टक में लिख देंगे परिवहन, लिख सकते हैं आज हम वाहन के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा आप लिखेंगे उद्देश्य कथन में। इसके बाद आपका मुख्य जो बिंदु आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का, कि आप कैसे छात्रों के सामने जो आपका लेसन प्लान बन रहा है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें आपको एक कॉलम बनाना है, एक सारणी बनाना है। तो उसमें क्या करना है कि 5 कॉलम बनाने हैं। तो 5 कॉलम में, पहले कॉलम में आपको लिखना है क्रमांक, दूसरे में लिखना है शिक्षण बिंदु, और तीसरे में लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, और चौथे में लिखना है छात्र क्रिया, और 5वें लिखना है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ देखिएगा जो शिक्षण बिंदु है, तो शिक्षण बिंदु में क्रमांक 1 में लिखना है वाहन, क्योंकि हम वाहन पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद आपको परिभाषा लिखना है, जैसा कि हमने लिख दिया है, रक्त के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री पूरे शरीर में भेजना तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करना वाहन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखना है। इसके बाद छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो ऐसा लिखना है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है, जो आपका प्रकरण था, जो आपका शिक्षण बिंदु है, वो श्यामपट्ट कार्य के बीचों बीच लिखना है। इसके बाद अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में श्यामपट्ट कार्य में लिखना रहता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको पूरा प्रस्तुतिकरण पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि यदि मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा यह वीडियो, इसलिए मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है पूरा लेसन प्लान। इसके बाद जैसे ही आप कहीं पर यदि डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम जैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जहां डायग्राम बनाएंगे वहां आपको क्या लिखना है, छात्र चित्र बना रहे हैं, यह लिखना है आपको
छात्र क्रिया वाला जो कॉलम है उसमें, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जहाँ चित्र बना रहे हैं आप, वहाँ आपको लिखना ये मत भूलिएगा कि छात्र चित्र बना रहे हैं, इतना आपको लिखना ही है जहाँ आप श्याम पटकार में चित्र बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपका लेसन प्लान खत्म होगा, ठीक ना, लेसन प्लान नहीं, प्रस्तुतिकरण जहाँ खत्म होगा तो वहाँ आपको क्या लिखना है, अगला बिंदु आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछना है, जहाँ जितना अभी आपने पढ़ाया है, ठीक ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ लिखना है, धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है। दूसरा प्रश्न, शिरा में कैसा रक्त होता है। तीसरा प्रश्न, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। चौथा प्रश्न, रुधिर वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं। पांचवा प्रश्न, हृदय में रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको भी लिखने हैं जिस प्रकरण को आप पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है आपको। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना है, जिसमें आप खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर और ऑप्शनल क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ रिक्त स्थान यानी खाली स्थान का क्वेश्चन लिख रखा है। तो पहला है, शिरा में खाली स्थान रक्त प्रवाहित होता है। दूसरा है, हृदय खाली स्थान की तरह कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, हृदय खाली स्थान एवं खाली स्थान रहता है। चौथा प्रश्न है, ऑक्सीजनीकृत रक्त खाली स्थान में प्रवाहित होता है। पांचवा प्रश्न है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण खाली स्थान में होता है। तो इसी प्रकार से आपको, चाहे आप सही जोड़ी लिखें, चाहे खाली स्थान लिखें, चाहे एक शब्द में उत्तर वाला प्रश्न लिखें, चाहे आप एक ऑप्शनल वाला क्वेश्चन लिखें, विकल्प वाला क्वेश्चन लिखें, किसी भी प्रकार का आप 5 क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो आपका बिंदु आएगा वो आएगा गृह कार्य का, होमवर्क का आएगा। तो होमवर्क में आपको एक दीर्घ उत्तरी और एक लघु उत्तरी क्वेश्चन देना है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, वाहन को परिभाषित करते हुए वाहन को विस्तार पूर्वक समझाइए। और दूसरा प्रश्न है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसी प्रकार से आपको भी प्रश्न लिख लेने हैं गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर, छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आपका लेसन प्लान समाप्त होता है। यदि आपको लेसन प्लान बनाना समझ में आ गया, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, कुछ सीखने को आपको मिला है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लगातार लेकर आते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।